हर 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 महादेव। महादेव। और भाई आज का रिएक्शन है बहुत 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 ज्यादा खास। पहले तो हम ये बता देते कि भाई आज है हमारे पवन जी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू। पवन जी। ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, उसके और बाद आज का रिएक्शन है उनकी एक बायोग्राफी, उनकी एक जर्नी। उनकी एक फुल स्टोरी आप बोल सकते हो, है ना। हाँ, कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और सलमान खान को टक्कर दी, टीआरपी किंग कैसे बने, हु इज पवन सिंह हु इज बेसिकली। पवन सिंह बेसिकली। और ऑनेस्टली बताया, हम इस वीडियो का रिएक्शन करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट हमने रोक हमने के यस रखा था हमने उनके सोचा था बर्थडे कि के यार लिए। खास दिन में ये वाला वीडियो का रिएक्शन देना चाहिए। स्टेज शोज, गाने, ये सब चीजें तो चलता है, बट ऐसी वीडियोस का रिएक्शन देना, वो भी पवन जी के बर्थडे के टाइम पे, मुझे लगता है इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता मौका भी नहीं मिल बस। सकता। तो भाई शुरू करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, देन इसके बारे में बात करते मैं हैं। तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ उनके बारे में जानने के लिए। वैसे तो हमें पता है बहुत सारी चीजें, बट बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता, तो नहीं हमने भी सोचा पता कि यार है, पहले ये करते ये हैं। करते हैं, शुरू करें, चलते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो। ये इस्तेमाल की जाने वाली उपमा भर रहा, लेकिन साल 2008 जब आया तब ये एक अलग ही शक्ल धारण किए दिखता है। टोपीबाजी की उपमा का रंग रूप ही बदल गया, क्योंकि राज्य बिहार के जिला आरा में एक नए नवेले गायक ने गाया, तू लगावेलू जब लिपस्टिक जिला भाई टॉप पूरा लागे, वर्ल्ड फेमस था ये। कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे। लागेलू। नए नवेले गायक अब पुराने धुरंधर बन चुके हैं, इतने बड़े कि उनके बूते पर नए रियलिटी शोज बनते हैं और Yes. उसी जॉनर के स्थापित एकदम शो सही जिसके बात। होस्ट सलमान खान है को चुनौती दे डालते हैं। वाह। तो सही किस्सा बात के इस एपिसोड में आज बात होगी मशहूर भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह की। पवन सिंह। पवन सिंह जिन्हें उनके फैंस पावर स्टार कहते हैं। पवन सिंह जो शक्ति के स्रोत की नई परिभाषा गढ़ते हुए कहते हैं, पावर अहिजा से शुरू होला, अहिजा खत्म हो जाए। कहानी सही उस बात पवन है। सिंह की जो बताने से नहीं चूकते कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, और उसी बबुआने के बूते सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बिहार में वाह। कायदे से हिला देते हैं। सही एक बात नजर है। पवन सिंह के शुरुआती करियर पर भी मारेंगे बहुत कि पुराना कैसे है। अजीत सिंह का भतीजा भोजपुरी का पावर इनके स्टार इनके बना। पिताजी लॉलीपॉप है। गाना बनने की कहानी भी बताएंगे, जिसने पवन को पवन सिंह बना दिया। खेसारी लाल यादव से उनकी राइवलरी के किस्से भी सुनाएंगे। क्या वजह है कि दोनों एक दूसरे से सिर लड़ाए रहते हैं? क्या पवन सिंह अपनी जाति के घमंड में खेसारी से दुश्मनी पाले बैठे हैं, या खेसारी का स्टारडम उन्हें इनसिक्योर करता है? अच्छा। क्या ये दुश्मनी अक्षरा सिंह की वजह से है? क्या पवन सिंह की वजह से ही प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने खेसारी को मारने की धमकी दी थी? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है पवन सिंह का। बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि इनके बारे में हम लोग जाने। वाह, नाइस, जीरो से शुरुआत। हाँ। शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रामाशंकर सिंह और प्रतिमा देवी का परिवार रहता था। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। 5 जनवरी 1986 के दिन इस परिवार में ओह, एक 86 और में बच्चे का जन्म वाह। हुआ। बच्चे का नाम रखा गया पवन। पवन के एक चाचा थे अजीत सिंह। वो बिहार के आरा जिले में रहते थे और गाना बजाना करते थे। एक बार घूमने के लिए अपने बड़े भाई के पास कोलकाता गए। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आपके गुण पवन में आ गए हैं। वो भी दिन भर गुनगुनाते रहता है। लोग बाग उससे जब तब गाना सुनते रहते हैं। बदले में कभी पैसा तो कभी मिठाई देते हैं। अजीत सिंह ने यह सुना और पवन के लिए प्लान तैयार कर लिया। उसे अपने साथ आरा ले आए, जहां पवन आरा के हरिजी हाता में 400 रुपए के किराए वाले कमरे में चाचा अजीत सिंह के साथ रहने लगे। उस वक्त पवन की उम्र महज 6 साल की थी। वहीं स्कूल में दाखिला हो गया, लेकिन स्कूल से ज्यादा वक्त अपने चाचा के साथ रत जगहों में बीतता था। अजीत सिंह कार्यक्रम करने जाते तो मंडली में पवन सिंह भी शामिल रहते। कार्यक्रमों में सब लोग गा बजा लेते थे। फिर देर रात एक गाना पवन भी गाते थे, छोटा बच्चा गले में मिठास, एकदम क्यूट कॉकटेल। लोग खूब पसंद करते। हौसला अफजाई के लिए इनाम वगैरह भी मिलता रहता था। किस्सा है कि हर कार्यक्रम में पवन की बारी देर से ही आती थी, तो जैसे ही रात चढ़नी शुरू हो पवन को नींद आने लगती। वो सो जाया करते। फिर उनके चाचा मुंह पर पानी छिड़क कर उठाते और स्टेज पर लाते थे। ये सिलसिला कुछ बरस यूं ही चलता रहा। साल 1992 में इस सिलसिले का एक सिरा पहुंचा डाल्टनगंज, जो अब मोदी नगर है, पलामू जिले में पड़ता है। तब पलामू बिहार का ही हिस्सा था। साल 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना, तो पलामू भी झारखंड का हिस्सा हो गया। तो डाल्टनगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गवनई का जिम्मा मिला था अजीत सिंह को। वो अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंचे।
पवन भी उनके साथ में ही थे। रात 12 बजे तक मुख्य कलाकारों ने गाना गाया, फिर पवन को बुलाया गया। पवन आए और मुन्ना सिंह का एक गाना गाने लगे। गाना था छोड़ द पुलिसिया की नौकरी, घरे आजा राजा जी। पवन अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ही मुन्ना सिंह को सुनते थे, उन्हीं के गाने गाते रहते थे। डाल्टनगंज वाले कार्यक्रम में भी उन्होंने यही किया। लोगों को इतना पसंद आया कि एक के बाद एक पवन ने कई गाने सुनाए। अव्वल तो ये एक आम सा कार्यक्रम ही था जो पवन अपने चाचा अजीत सिंह के साथ करते आ रहे थे, लेकिन ये कार्यक्रम खास बना साल 1997 में, जब उनके घर वही आदमी आया जिसने डाल्टनगंज वाले कार्यक्रम में पूरा साउंड सिस्टम लगाया था। उस व्यक्ति ने अजीत सिंह को बताया कि उस दिन कार्यक्रम में पवन ने जो गाना गाया था उसे उसने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे उसने एक सीडी में डाल दिया और अब तक उन गानों की 4000 सीडी बिक चुकी हैं। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक साथी दुकानदार ने आइडिया दिया कि भाई जब लोग इतना पसंद कर ही रहे हैं तो इस बच्चे से गाना गवाकर रिलीज क्यों नहीं करते। इस विचार के साथ एक गाना लिखा गया जिसके लिए अजीत सिंह और पवन सिंह ने मिलकर म्यूजिक बनाया। पवन सिंह ने गाना गाया और यह गाना रिलीज हुआ। गाने के बोल थे, खुली गईली हमसे अब ना लजाली ओढ़निया वाली, संगनी चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। ये पवन का पहला गाना था। गाना आया, बजा, जिला जवार में लोग पवन सिंह के नाम से रूबरू हो गए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी और रवि किशन का दौर था। फिल्में हो या गाने, खासकर मनोज तिवारी का नाम ही हर जगह बिक रहा था। इसी दौर में मनोज तिवारी गा रहे थे बगल वाली जान मारेली, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, मेहरी आई रोक चलाई। इसी दौर में रवि किशन पंडित जी बताई ना बिहा कब हुई जैसी फिल्में कर रहे थे, जिसमें गाना था तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। इन सब के बीच में कुछ सिंगर्स आते थे, गाना बनाते थे, लोग सुनते भी थे, लेकिन नाम याद रह जाने लायक जगह नहीं बना पाते थे। ये चमक 2-4 गानों तक ही रहती थी, फिर ऑडियंस मनोज तिवारी, रवि किशन पर ही लौटती थी। पवन सिंह के साथ भी यही सीन हुआ। 11 साल की उम्र में पहला गाना आया, लोगों ने सुना, लेकिन कोई खास जगह नहीं बन पाई। इसके बाद भी पवन सिंह के गाने आते रहे, लोग सुनते भी रहे, लेकिन वो जस्ट अनदर सिंगर बने रहे। इंडस्ट्री में उनके पांव जम नहीं पाए। हालांकि पवन सिंह की किस्मत आगे चलकर 360 डिग्री टर्न लेने वाली थी। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, और इसको बोलते हैं डेस्टिनी भी। साल 2008 ओढ़निया वाली से जो शोहरत मिली और उसकी बदौलत जो गाने पवन ने बनाए उसकी चमक धुंधली पड़ने लगी थी। वो रोज सीडी कैसेट्स की दुकान पर जाते, नए नए गाने सुनते और घर वापस आ जाते। म्यूजिक कंपनियां अजीत सिंह से कहने लगी थी कि आपके भतीजे की सीडी बहुत नहीं बिक रही है। टेंशन बढ़ने लगी कि एक हाइप के साथ शुरू हुआ करियर घुटने टेकने लगा है। फिर एक दिन वो काम हुआ जिसे कलाकार आमद कहते हैं। एक धुन पवन ने सुनी, उन्होंने चट से म्यूजिक कंपोजर विनय विनायक को फोन किया। बोले कि भैया एक धुन है, इस पर कुछ हैवी म्यूजिक बनाइए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो आज तक भोजपुरी संगीत में कभी ना हुआ। विनय विनायक ने म्यूजिक कंपोज किया। फिर जाहिद अख्तर नाम के लिरिसिस्ट राइटर को बुलाया गया। म्यूजिक जो बना था उस पर कुछ लिखने को कहा गया। लिखाई पूरी हो गई। पवन हद दर्जे तक उत्साहित थे, लेकिन उनके साथ रहने वाले म्यूजिशियंस बहुत खुश नहीं थे। उन्हें गाने का और छोर ही नहीं पता चल रहा था। कहने लगे कि यार इसमें अंग्रेजी काहे ठूस दिए हो। लेकिन पवन सिंह ने किसी की नहीं सुनी। गाना रिकॉर्ड हुआ और रिलीज हो गया। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गई, क्योंकि जो सोच थी कि कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि आज तक भोजपुरी में हुआ ना हो, वो हो नहीं पाया। जैसे उनके बाकी गाने चलते थे वैसे ही ये गाना भी परफॉर्म कर रहा था। सब शांत पड़ गए और आगे कुछ करने की तैयारी में लग गए। लेकिन जिस गाने को भूलकर सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी यात्रा शुरू हुई 6 महीने बाद। सीडी की डिमांड अचानक बढ़ने लगी। जहां तहां शादियों में ऑर्केस्ट्रा में उस गाने की धुन लोगों के सर चढ़कर बजने लगी। लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जब लगावे लू तू लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे। इस गाने ने पवन को रातों रात पवन सिंह बना दिया, भोजपुरी का नया सुपरस्टार। ये तय हो गया कि मनोज तिवारी, रवि किशन से लोग अब आगे बढ़ जाएंगे और जिस तक पहुंचेंगे वो पवन सिंह ही है।
लॉलीपॉप वो गाना बना जिसके जरिए भोजपुरी एक बड़ी गैर भोजपुरी भाषी आबादी तक पहुंची। कितने ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं कि उन्होंने पहला भोजपुरी गाना जो सुना वो लॉलीपॉप ही था। हमने उसका खुद एक नहीं। उदाहरण हमने खुद मैं सुना ये भी चीज़। पंजाब में उस वक्त ऑर्केस्ट्रा पर अगर हरियाणवी गानों के बाद कोई गाना बजता था वो लॉलीपॉप। पवन सिंह लॉलीपॉप। का लॉलीपॉप Yes, गाना very ही true, था। सही और कहा है। यही वो पहला भोजपुरी गाना था जो मेरे जैसे कई पंजाबियों ने सुना होगा। खैर, लौटते हैं कहानी पर। वो कहते हैं ना कि अचार जितना पुराना होता है चटकारापन स्वादिष्ट उतना ही बढ़ सही जाता बात है। है। लॉलीपॉप गाने के साथ भी यही हुआ। ये गाना जैसे जैसे पुराना होता गया तैसे तैसे कल्ट बनता गया। बिहार और पूर्वांचल से बाहर निकलकर ये गाना ना सिर्फ भारत के अलग अलग शहरों में बजा बल्कि सही बात विदेश है। में पब और सही बात डीजे नाइट्स में भी डीजे बजा नाइट्स में भी और लोग इस गाने पर झूमते दिखे। आज से 6 साल पहले की बात है। 2019 में जर्मनी में एक परेड के दौरान ये गाना बजा। जर्मनी के लोग इस गाने पर नाच रहे थे। हाँ, ये जाहिर मैंने तौर देखा पर था। उन्हें अच्छा। गाने के बोल नहीं समझ आ रहे होंगे। अगर कोई अपवाद हो तो अलग बात है, लेकिन लोग गाने की वाइब पर झूम रहे थे। ऐसे क्लिप्स कभी थाईलैंड के बाहर से आते हैं तो कभी चीन से। वेव म्यूजिक के देखा तो ऑफिशियल हमने भी। यूट्यूब चैनल पर अब तक इस गाने को 25 करोड़ बार देखा सुना जा चुका है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रिलीज होने के लगभग 7 साल बाद 2015 में वेव म्यूजिक ने इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड किया था। इस गाने का ऐसा क्रेज है कि देश या विदेश कहीं भी पवन सिंह ये गाना गाए बिना अपना शो खत्म नहीं कर एकदम पाते। सही बात है। कपिल शर्मा एकदम शो सही में बात है। जब भोजपुरी गानों की बात होती है तब भी लॉलीपॉप का ही जिक्र आता है। देखा जाए तो ये गाना पवन सिंह के स्टारडम की इमारत की सबसे पहली और कड़ी सबसे बड़ी ईंट है और जैसे ही ये ईंट जुड़ी उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी। एक के बाद एक फिल्में आने लगी जिनमें वो हीरो बने। हालांकि लॉलीपॉप से पहले ही पवन सिंह का फिल्मों में डेब्यू हो चुका था। पवन सिंह खुद ही कहानी सुनाते हैं कि उनकी शुरुआत टी सीरीज के साथ हुई, लेकिन एक वक्त के बाद कंपनी के साथ मतभेद होने लगा। पहला विवाद पैसे को लेकर हुआ। वो चाहते थे कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फीस बढ़ाए, लेकिन कंपनी इस पर राजी नहीं थी। दूसरा विवाद हुआ गानों को लेकर। पवन सिंह चाहते थे कि वो सीजनल गाने भी बनाए, जैसे होली आने पर होली के गाने, सही बात है। नवरात्रि में देवी गीत, छठ पूजा के वक्त छठ गीत। होना भी चाहिए और लेकिन इसलिए वो कंपनी बनाते को भी हैं। सीजनल गानों में बहुत रुचि नहीं थी। तो इन दो मुद्दों को लेकर राहें अलग हो गई। टी सीरीज के बाद पवन सिंह की जुगलबंदी हुई वेव म्यूजिक के साथ। लॉलीपॉप गाना भी इसी कंपनी के साथ आया था। खैर, वेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाने की बात कही। कंपनी को लगा कि पवन आने वाले दिनों में सितारा बनने वाले हैं, तो ये एक ठीक ठाक बिजनेस आइडिया भी था। इसी आइडिया के साथ कंपनी आगे बढ़ी और फिल्म बनी रंगीली चुनरिया तोहरा नाम के। 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई। पवन सिंह अब बतौर अभिनेता भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस फिल्म के बारे में कुछ कमाल की ट्रिविया देख लीजिए। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ जो एक्टर्स थे उनमें एक संजय मिश्रा भी थे। फिल्म के अंत में क्रेडिट्स देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लेजेंड सिंगर्स हैं उन्होंने इस फिल्म में गाना गाया। नाम देखिए, उदित नारायण, सुरेश वाडेकर, पामेला जैन, रूप कुमार राठौर, क्या कैलाश बात खेर। है। लव, शादी और धोखा। चचा गालिब का एक शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। शेरो शायरी से चलते हैं कई फैंस के लिए भोजपुरिया शेर वाली छवि रखने वाले पवन सिंह की ओर। गोया स्क्रिप्ट राइटिंग में होता यह है कि आप कोई शेर या कोई किस्सा सुनाते हैं तो उसे एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह है, अमूमन वाली कैटेगरी में तो आते नहीं। तो इसलिए अभी जो गालिब का शेर सुनाया इसे बस जहन में रखिए और साथ ही उनकी शादी और प्रेम कहानी के इर्द गिर्द हुए विवादों के बारे में सुनते चलिए। आप सारी चीजें खुद ब खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। चलते हैं साल 2014 में, भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला साल। भारत के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की कहानी जब भी लिखी जाएगी तो प्री 2014 और पोस्ट 2014 के रूप में लिखी जाएगी। देश की राजनीति बदली, समाज बदलना शुरू हुआ। एक बदलाव पवन सिंह की जिंदगी में भी हुआ। पवन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का लड़का अपने टैलेंट के बूते पर स्टार बन चुका था। लाइफ सेटल, परिवार खुश। जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वहां किसी लड़के के नाम के साथ सेटल वर्ड जुड़ते ही शादी होना पक्का। पवन सिंह के साथ भी यही हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब पवन अपने बड़े भाई की साली नीलम सिंह से प्रेम करते थे। नीलम का दूसरा नाम प्रिया था। दोनों का अफेयर चल रहा था तो दोनों परिवारों ने तय किया कि क्यों ना शादी कर दी जाए।
1 दिसंबर 2014 को पवन और नीलम की शादी हो गई। गाजे बाजे के साथ ब्याह हुआ, खुशी का माहौल था, मेहंदी का रंग चटक था और जब ये रंग कुछ कुछ हाथों पर बचा हुआ था तभी आ गई 8 मार्च 2015 की तारीख। राज्य महाराष्ट्र, शहर मुंबई, इलाका अंधेरी। एवरशाइन कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग जहां पवन सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। 8 मार्च को वो कुछ काम से बाहर थे। घर पर सिर्फ नीलम, उनकी बहन, बहन का पति और बेटा था। रोज की तरह उस सुबह जब इन लोगों की आंखें खुली तो पता चला कि नीलम ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। घर में मौजूद लोगों ने पवन सिंह और पुलिस को फोन किया। पुलिस घर पर पहुंची, पंखे से लटकती बॉडी को नीचे उतारा। उसके बाद अंबोली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रमेश खड़तारे ने बयान दिया। प्रिया को तड़के करीब 3 बजे उनकी बहन ने फंदे से लटकता हुआ पाया। प्रिया के इस आत्मघाती कदम उठाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उनके परिवार का कहना है कि उनमें डिप्रेशन के कोई लक्षण नहीं दिखे। प्रिया को फंदे से लटकते देखकर परिवार के अन्य सदस्यों ने पवन को सूचित किया, जो बाहर गए हुए थे। खबर मिलते ही पवन घर वापस आ गए। पवन सिंह अपने इंटरव्यूज में नीलम को याद करते हुए कहते हैं, वो देवी थी। जब वो गई तो मैंने भगवान के सामने खड़े होकर पूछा था कि हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने क्या गलती की है? मीडिया रिपोर्ट्स में जब तक ये खबरें छपी कि नीलम डिप्रेशन में थी क्योंकि पवन सिंह फिल्मों और गानों की वजह से बहुत व्यस्त रहते थे और टाइम स्पेंड नहीं करते थे। हालांकि इन बातों को लेकर कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। एक जानकारी 3 साल बाद साल 2018 में आई। मीडिया में खबरें छपी कि पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली एक लड़की से शादी करने वाले हैं। खबर पर मुहर भी लग गई। पवन और बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह ने शादी कर ली। पवन सिंह के फैंस को लगने लगा कि उनके सुपरस्टार का घर बस गया है, लेकिन 2022 में दोबारा एक बम फूटा। ज्योति सिंह ने पति पवन और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। बलिया सिटी पुलिस स्टेशन पर ज्योति ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ज्योति ने मुकदमे में आरोपों की झड़ी सी लगा दी। क्या क्या आरोप लगे, एक एक कर जान लेते हैं। पहला आरोप, मेंटल हैरेसमेंट। ज्योति का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पवन, उनकी मां प्रतिमा देवी और उनकी बहन ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि ये सभी लोग ज्योति को उसके रूप रंग को लेकर ताना कसते थे। दूसरा आरोप, डिमांड ऑफ मनी। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह की मां ने उसके मामा से मिले लगभग 50 लाख रुपए ले लिए। तीसरा आरोप, डिमांड ऑफ अ मर्सिडीज। आरोप है कि पवन सिंह और उनके परिवार ने ज्योति से मर्सिडीज कार की मांग की और इसके लिए परेशान किया। चौथा आरोप, अबॉर्शन। ज्योति का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान उसे कुछ दवा दी गई जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने ससुराल वालों पर गर्भपात के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। पांचवा आरोप, इंस्टिगेशन टू कमिट सुसाइड। आरोप है कि उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और दबाव के कारण ज्योति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। छठा आरोप, नेग्लेक्ट। ज्योति ने पवन सिंह पर उसके कॉल और मैसेजेस को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा कि पवन सिंह ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ज्योति सिंह ने यह आरोप मार्च 2022 में लगाए थे। बलिया में मुकदमा भी उसी वक्त दर्ज हुआ। 2022 में पवन सिंह ने आरा परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट में पहले दोनों की काउंसलिंग कराई गई थी, यानी दोनों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश की गई थी ताकि तलाक ना हो, लेकिन काउंसलिंग का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मामले में ट्रायल शुरू हुआ। पवन और ज्योति कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। हालांकि मामले का निपटारा अब तक नहीं हुआ है। केस का स्टेटस ये है कि ज्योति सिंह ने 5 करोड़ की एलिमनी की डिमांड की थी, जबकि पवन सिंह 1 करोड़ रुपए की एलिमनी देने पर राजी हुए थे, लेकिन यह समझौता नहीं हो सका। फिलहाल केस कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम की वजह से पवन सिंह सुर्खियों में थे। तब भी ज्योति सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था। पहले विवाद जान लेते हैं, फिर ज्योति सिंह के पोस्ट पर आएंगे। एक गाने के प्रमोशन के दौरान पवन और एक्ट्रेस अंजलि राघव लखनऊ पहुंचे थे। एक इवेंट में दोनों एक साथ स्टेज पर थे। तभी पवन सिंह ने अंजलि राघव की कमर को छुआ। अंजलि ने 1-2 बार हाथ हटाया, फिर भी पवन वही हरकत दोहराते रहे। वीडियो वायरल हुआ, विवाद खड़ा हो गया। अंजलि ने इंस्टाग्राम लाइव करते हुए कहा कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करेंगी। इसके बाद पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी भी मांगी। इस विवाद के बाद ज्योति ने पवन के साथ की एक तस्वीर इंस्टा पर शेयर करते हुए लिखा,
दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाई थी, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगा। जब दोनों के बीच रिश्ते की नाव डगमगा रही थी तभी पवन का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों के बीच लव अफेयर की खबरें आती रहीं। दोनों लगातार कई फिल्मों और गानों के साथ दिखे भी, लेकिन ये रिश्ता भी टूटता रहा, वो भी एक कड़वाहट के साथ। अक्षरा सिंह ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अक्षरा अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि उन्होंने पवन सिंह के लिए सब कुछ किया। रोज सुबह पवन के जगने से पहले वो उनके घर पहुंच जाती थी, चाय नाश्ता बनाकर देती थी, रात को पवन के सोने के बाद ही सोती थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह की ओर से शादी के लिए कई शर्तें रखी गई। बकौल अक्षरा, पवन सिंह ने उन्हें एक कागज पर साइन करने के लिए कहा जिसके मुताबिक शादी के बाद पवन सिंह की संपत्ति में अक्षरा का कोई हिस्सा नहीं होगा। अक्षरा आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की, कई बार मारपीट और गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। पवन सिंह से जब इंटरव्यूज में इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं मैंने कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा। हालांकि अक्षरा ने ये तक आरोप लगाया कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह की वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं देता, पूरी तरह बायकॉट कर दिया गया है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह नाम है। शोबिज की दुनिया अतरंगी होती है। यहाँ कंट्रोवर्सी कुछ लोगों को किल करती है तो कुछ को और कामयाब बना देती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड पीआर इज ऑल्सो पीआर। पवन सिंह के केस में यही लागू होता है। लव अफेयर, शादी को लेकर विवाद, स्टेज पर विवादित बयान या फेसबुक इंस्टा लाइव के दौरान किसी को धमकी देना, इन सब वजहों से वो विवादों में तो रहते हैं, लेकिन YouTube पर कोई भी गाना आए वो ट्रेंडिंग में ही रहता है। पवन सिंह की ऑडियंस पर इन विवादों का असर नहीं पड़ता, उल्टे वो इसे अल्फा मेल वाले किरदार की तरह देखते हैं और प्राउड फील करते हैं। उसी किरदार का हिस्सा है स्टेज शो के दौरान दिखने वाला रॉनेस। कभी स्टेज शो के दौरान पवन सिंह किसी को हड़काते दिखते हैं कि नाम के आगे जी लगाकर बात करो, पवन क्या होता है, पवन सिंह कहो। तो कभी शक्ति के स्रोत पर व्याख्यान देने लगते हैं। एक स्टेज शो की रील तो भयानक वायरल है जिसमें पवन सिंह कहते हैं पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई सभी नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एहिजे से शुरू होला, एहिजे से खत्म, पावर दूसर केहू कहां से ले ली। YouTube पर स्टेज शोज के वीडियो देखिए तो पता चलता है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कितनी है। थकम ठेल भीड़, उस भीड़ के सामने उनका हीरो होता है, एक ऐसा हीरो जिसे समाज की मोरालिटी की कोई परवाह नहीं है। उसका कंठ खुला हुआ है जिस पर कोई ढक्कन नहीं है, कोई पर्देदारी नहीं है। एक सर्टेन बैकग्राउंड और कंडीशनिंग के साथ आने वाली ऑडियंस जो करना चाहती है उसका हीरो स्टेज पर खड़े होकर कर रहा होता है, बिना ये सोचे कि कोई मिसोजिनिस्ट कहेगा या कुछ और। वो अपने साथ दर्जन भर एक्ट्रेस लेकर खड़ा होता है, जो मन में आए माइक से बोलता है, जो जी करे करता है, डबल मीनिंग गाना गाकर सिंगल मीनिंग बात भी कहता है। सामने खड़ी चाहने वालों की भीड़ चीयर करती है, पवन भैया का शोर मचाती है। वही पवन भैया स्टेज पर मोनिका मिश्रा नाम की एक्ट्रेस के कंधे पर हाथ रखकर ऑडियंस से पूछते हैं कि हमार इनकर जोड़ी ठीक लगता। मोनिका मिश्रा उस वक्त दोनों हाथ बांधे ठिठके हुए चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं है। सामने से लोग पवन सिंह के सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। उस ऑडियंस के लिए वो एक ऐसा सुपरस्टार है जो स्टेज पर पालथी मारकर बैठ जाता है, हारमोनियम बजाने लगता है, गजल गाता है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। उसी चाहने वालों की भीड़ में कभी कभी शरारती लोग भी आ जाते हैं जो पवन सिंह पर ढेला चला देते हैं, तो पवन सिंह भयानक वायरल होने वाला रील मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। वो उस मौके पर कहते हैं ये इतनी भीड़ में इतने मेरे चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है, तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो मेरे सामने आकर दिखा दे। इंटरनेट पर पवन सिंह की ऐसी रील्स की पूरी खदान है, हजारों मोमेंट्स, हजारों रील्स। एल्गोरिदम में पवन सिंह का नाम इस कदर घुसा हुआ है कि आप उनके कंटेंट के कस्टमर हो या ना हो, उनके रील्स आपकी फीड में जरूर आ जाएंगे।
कभी आप उसे नापसंद करते कुछ होंगे, चीजें सही कभी हैं पसंद इस- करते होंगे, इसमें कभी आपको इसमें फनी कुछ लगता चीजें सही भी होगा, नहीं लगे चाहे जो, लेकिन पवन सिंह के नाम पर एंगेज जरूर होते हैं। इसी एंगेजमेंट की देन है कि पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के रियलिटी शो में दिखे, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। अव्वल तो ये शो सलमान खान के साथ अशनीर की खींचतान का नतीजा है। याद तो कीजिए, अशनीर को एक बार सलमान खान ने बिग बॉस पर बुलाया था, फिर उन्हें टाइट करके भेजा था। उसके बाद ये राइज एंड फॉल नाम का शो बना, जिसमें युजवेंद्र चाहल की एक्स वाइफ धनश्री, कॉमेडियन कीकू शारदा, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण और भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट शामिल हैं। पवन सिंह भी इस शो का हिस्सा थे। अब वो शो से बाहर हो चुके हैं। शो एकदम बिग बॉस के ही फॉर्मेट का है, लेकिन ये पवन सिंह के स्टारडम की ही देन है कि नया नवेला शो बना जिसने बिग बॉस को टक्कर दे दी। अशनीर ग्रोवर ने तो शो में ये दावा किया कि वो टीआरपी के मामले में नंबर 1 है, यानी सबसे ज्यादा उनका शो देखा जा रहा है। यानी सलमान खान के शो को उनका शो पीछे छोड़ चुका है। सलमान के शो की एक ब्रांडिंग है, सालों से एक तैयार ऑडियंस है। जितने दिन पवन सिंह राइज एंड फॉल शो का हिस्सा थे, इंस्टाग्राम पर उनके ही रील्स पसरे रहे। जब शो से चले गए हैं, तब भी उनकी ही रील्स वायरल है। किसी रील में वो धनश्री को बता रहे हैं कि तुम साड़ी पहनकर बिंदी लगाओगी तो बहुत सुंदर लगोगी। तो कभी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई था जिससे तुम 75% मिलती जुलती हो। और फिर एक एपिसोड में पवन सिंह एलानिया तौर पर बताते हैं कि उनकी कीमत क्या है। पवन सिंह एक कंटेस्टेंट को समझाते हैं, तुम 5 घंटे भी चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप होकर भी पवन सिंह दिखेगा ना, तो उन 30 सेकंड बिल्कुल सही बात है, ज्यादा आएगी। पवन सिंह का ये स्टेटमेंट बताता है कि वो अपने स्टारडम और अपनी डिमांड से पूरी तरह अवेयर है। इस अवेयरनेस से ही निकलती है एक स्ट्रेटजी, म्यूजिक को लेकर एक नायाब रणनीति। पवन सिंह ये बात बखूबी जानते हैं कि वो आज जहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने की शुरुआत गाने से ही हुई थी। वही जड़ है, इसलिए जड़ को नहीं छोड़ना है। तमाम फिल्में और शोज करने के बावजूद वो लगातार गाने रिलीज करते हैं, फिल्मिया गानों से इतर एल्बम बनाते हैं। हर तीज त्योहार पर पवन सिंह का नया गाना मार्केट में होता है और अलग अलग कार्यक्रमों में साउंड बॉक्स पर बज रहा होता है। म्यूजिक स्ट्रेटजी और सोशल मीडिया एल्गोरिदम की ही देन है कि बॉलीवुड में भी पवन सिंह की पूछ बड़ी है। स्त्री 2 में उनका गाना काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं कितना बड़ा हिट रहा था, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन सिंह का दमखम पता चलता है फिल्म मेकर के एक स्टेटमेंट से। स्त्री 2 के मेकर्स का बयान है कि पवन सिंह के गाने की वजह से उनकी फिल्म को हाइप मिला, जिसकी वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद पवन सिंह ने विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म में चुम्मा गाना गाया। हालांकि हिंदी फिल्मों में गाना गाने वाले पवन सिंह पहले सिंगर नहीं है, उनसे पहले मनोज तिवारी ये काम कर चुके हैं। और पीछे जाएं तो 90s में शारदा सिन्हा ने भी सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन में गाना गाया था। हालांकि अब ये ट्रेंड ज्यादा विजिबल है, क्योंकि पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव भी बॉलीवुड फिल्म में गाना गा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2025 को वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने पनवाड़ी गाना गाया है। गाना YouTube पर आ चुका है, गाना खूब सुना जा रहा है। बॉलीवुड में भोजपुरी की डिमांड बढ़ी हुई है, खासकर 2 कलाकारों की वजह से, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। एक वक्त पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 ध्रुव हुआ करते थे, मनोज तिवारी और रवि किशन। आज वो 2 ध्रुव हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। 2014 में आई प्रतिज्ञा 2 में पवन और खेसारी पहली और आखिरी बार एक साथ देखे गए थे। फिल्म को भोजपुरी दर्शकों के बीच सराहना मिली, लेकिन इस फिल्म में पवन सिंह के मुकाबले खेसारी लाल यादव की चर्चा कुछ ज्यादा हुई। इसके बाद से दोनों के बीच रार छिड़ गई। अब दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहते हैं। खेसारी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि पवन सिंह से उनका रिश्ता बाली और सुग्रीव जैसा है। इन कथित बाली और सुग्रीव के बीच रंजिश सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे को धमकाने और हमला करवा देने तक पहुंचती है। तो भाई ये था पवन जी का फुल स्टोरी, मतलब मुझे लेकिन मैं ये चीज मैं इसमें बोलने वाला हूँ। देखो
हमें पता है कि वो इंसान कैसे हैं, हमने उस इंसान को देखा है, हमने उस इंसान को इतने सारे वीडियोस का हमने रिएक्शन दिया, हमने स्टेज शोज का दिया, समझ सकते हैं समझ हम सकते हैं, उनके, इंटरव्यूज इतना कि दिए, क्या हम समझ सकते हैं। फेक तो नहीं यस, है, इतना तो दूसरी समझ वाली, में ही आता हाँ, है। दूसरी वाली बात, वो इंसान कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचा, वो जो पावर स्टार बने वो सिर्फ कैसे बने, पीछे का जो जर्नी था वो हमें इस पे वीडियो में हमें पता चला। देखो इट्स अ ह्यूज आरोप थिंग। तो भाई सब पे लगता है, आरोप तो हाँ, सलमान खान पे भी लगते यस, हैं, शाहरुख एग्जैक्टली। खान और पे भी ये लगते सब हैं। चीजें जो बीच बीच पे इन्होंने बोला, हम लोग उनके फॉर में नहीं है, हम उनके सपोर्ट में हाँ, नहीं है। सपोर्ट में हमने तो बस ये मुझे वीडियो लगा नहीं। रिएक्शन किया इसीलिए दिया क्योंकि हमें जब आप एक अभिनेता होते हो ट्रू। कि आपके लाखों करोड़ों फैंस होते हैं, तो आपको कुछ चीजें करनी होती हैं जो कि आपके बस में नहीं भी होती है, क्योंकि आपके लोग उसी चीज के फैन हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टेज पे हो तो आप फैंस के लिए गाना भी गाते हो, अपने एक्ट्रेस के साथ रोमांस भी सही करते हो, बात है। और जब आप स्टेज पे होते हो तो ऑब्वियसली डांसर, बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं, तो वो एक फॉर्मेट है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर कर सकते सकते हो। हो। और दूसरी बड़ी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो डिमांड पे चीजें होती है, डिमांड ये तो होता हो है गया तभी एक करना चीज, पड़ता है। और रही बात रायवली की, तो भाई वो तो सलमान खान और शाहरुख खान भी थे एक हाँ, टाइम और पे। हमने, और सही बता तो हमने पवन जी और केसरी लाल को दोनों को साथ में स्टेज में भी देखा जी है। देखा है हमने भाई। चुनाव के प्रचार में भी देखा, बहुत देखा सारे ऐसे है। चीजों को लेके देखा है। तो यार मतलब और क्या जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे हर एक हाँ, वो तो ये सेलिब्रिटी चीजें का नॉर्मल है। हाँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दिखाती है मीडिया, वही चीज है। पीआर, पीआर बोला ना, बैड पीआर इज आल्सो अ पीआर, वही पीआर। वाली बात है। तो पवन जी कैसे हैं वो हमें इतना तो समझ में आ ही चुका है। सही ऐसा बात तो है। नहीं है कि हाँ, हम ये बोलेंगे और कि नहीं नो, हमने उनको देखा है भाई कि वो छोटे से छोटे इंसान को। इंसान को कितने कितने रिस्पेक्ट करते हैं। ये मुझे बहुत अजीब लगा कि उन्होंने बोला कि वो मंच पे कुछ भी बोलते हैं, वो नहीं, कभी ऐसा भी तो कुछ नहीं। भी नहीं और वो बोलते हैं। बोलते तभी है जब उनके ऊपर आरोप आता है। एक तो आते पहली हैं बात तो भाई, वो बोलते नहीं है, बोलते ही नहीं बहुत है। कम बोलते हैं। हमने कम से कम मतलब हमने कम हम से कम आई थिंक 150-200 हमने उनके स्टेज शोज का रिएक्शन ज्यादा दे ही चुके हैं। किया आज तक होगा। हमने पवन जी को ऐसे नहीं ऐसे देखा। वो फालतू तब बोलते हैं जब चीजें पानी ऊपर से चढ़ जाता ऊपर है चढ़ तब। जाता है, हम्म, अदरवाइज वो नहीं नहीं बोलते। तो बोलते। ये बोलना तो बहुत बेकार चीज है कि वो हम्म। जब भी कुछ भी बोलते हैं ना, और ये सब चीजें तो और मैं नहीं कितने भी मानती। सारे भी हीरोइंस हैं उनको इतना रिस्पेक्ट, और वो बोलते हैं कि भाई ये स्टेज है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, या मूवी का शूटिंग चल रहा है तो आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन रेस्पेक्ट भी करते हैं उसी हिसाब से। यस यार, तो कुछ इवन जो चीजें बैकग्राउंड डांसर्स हैं उनको भी उनको कितने भी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं। करते हैं। तो कुछ चीजें तो मुझे समझ नहीं आई, कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी जो उनका पास दिखाया बचपन से लेके कैसे वो, वो हाँ, टीआरपी कैसे किंग बने। लॉलीपॉप वाला गाना हिट हाँ हुआ, यस, वो मुझे कैसे बहुत उन्होंने अच्छा जर्नी लगा। था, ये सब चीजें हमें बहुत अच्छा लगा। और चलो सब भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम्म, आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइए, या फिर आपको कोई भी राय हो, सजेशन हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते या हैं। फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते एंड हो। प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब द द चैनल। चैनल। हम और मिलेंगे। हम मिलेंगे अगले ये वीडियो में, ये तो है, और एक बार बोल देता हूँ कि भाई हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी पवन जी। बर्थडे भाई, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, टाटा, बाय बाय बाय। बाय।